चीन ने एक और बड़ी चाल चल दी है और इस बार निशाने पर है भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। चीन ने इस बार जो चाल चली है उससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के 32 अरब डॉलर दांव पे लग गए हैं। यानी भारत की इस इंडस्ट्री पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो आखिर चीन ने ऐसी कौन सी चाल चली है जिससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है और चीन की ये साजिश क्या भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को तबाह कर सकती है? सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चीन ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वो सीधे तौर पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ने की कोशिश है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA, जिसमें एप्पल, गूगल, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, उसने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि चीन का मकसद भारत की सप्लाई चेन को बर्बाद करना और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की हमारी राह में रोड़े अटकाना है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी है, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसी चीजों के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा पूंजीगत उपकरणों और अन्य खनिजों की शिपमेंट भी रोक दी गई है। इतना ही नहीं, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स को वापस बुला लिया है, जिससे भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ब्रेक लग गया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त तरक्की की है। 2025 में भारत ने 64 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए, जिनमें से 24.1 अरब डॉलर का निर्यात किया। 2015 में भारत स्मार्टफोन निर्यात में 167वें नंबर पर था, लेकिन आज हम दुनिया के टॉप निर्यातकों में शामिल हैं। 2026 तक भारत का लक्ष्य 32 अरब डॉलर का स्मार्टफोन निर्यात और 2030 तक 155 अरब डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है। लेकिन चीन की ये चाल इस सपने को बिखेर सकती है। अगर ये प्रतिबंध जारी रहे तो भारत की ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी कम हो सकती है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सपना अधूरा रह सकता है। बड़ा सवाल यह है कि चीन को भारत की ये उड़ान क्यों नहीं पच रही। इसका जवाब है भारत का तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और एप्पल जैसे दिग्गजों का भारत की ओर रुख करना। पहले एप्पल अपने सारे आईफोन चीन में बनाता था, लेकिन अब भारत में फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 20% हिस्सा बन रहा है। भारत की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन ये बात चीन को नागवार गुजर रही है। वो नहीं चाहता कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बने, इसलिए उसने रेयर अर्थ मिनरल्स जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद जरूरी हैं, उनकी सप्लाई रोक दी है। साथ ही कई चीनी कंपनियों को भारत में ऑपरेशन बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो चीन के प्रतिबंधों का असर क्या हो रहा है? सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की लागत 3 से 4 गुना बढ़ रही है, क्योंकि अब हमें रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी उपकरण जापान, कोरिया और बाकी देशों से मंगाने पड़ रहे हैं, जो बहुत महंगे हैं। दूसरा, प्रोडक्शन लाइनें धीमी पड़ रही हैं, क्योंकि जरूरी पार्ट्स की कमी हो रही है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के काम रुक रहे हैं, जिससे आईफोन जैसी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो भारत का 32 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य खतरे में पड़ सकता है। इससे न सिर्फ कंपनियों को नुकसान होगा, बल्कि लाखों नौकरियां भी खतरे में आ सकती हैं। तो क्या भारत के पास अभी कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। भारत अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश में है। सरकार आत्मनिर्भर भारत और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत रेयर अर्थ मिनरल की घरेलू खनन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और एशियाई देशों के साथ साझेदारी की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया समय लेगी और तब तक चीन की ये चाल भारत को पीछे ढकेल सकती है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है, अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना अधर में लटक सकता है। कुल मिलाकर चीन की ये साजिश भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। 32 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य और 155 अरब डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग सपना दांव पर है। क्या भारत इस चुनौती से पार पा सकेगा या चीन की चाल हमें पीछे ढकेल देगी? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।